तो भूमिगत तने का जो पहला प्रकार है उसको कंद बोलते हैं, जिसको ट्यूबर कहा जाता है। अब इसकी खासियत क्या है? जमीन के अंदर होगा, भूमिगत तना है, इसकी जो वृद्धि होगी वो असमान होगी, एक समान वृद्धि नहीं होगी। जरूर ध्यान रखना है आपने। भूमिगत तनों को मुख्य रूप से समझने के लिए आपको उसकी वृद्धि को भी देखना होता है, जिससे जल्दी आपके समझ में आ जाए। तो जो पहला कंद है इसकी वृद्धि असमान है, और कक्षस्थ कलिका जो होती हैं, जैसे आलू को देखते हो ना आप, आलू वो हम घरों में कहते हैं कि आंख होती है इसमें। जब बोते हैं तो आंख वाले पोर्शन को ही बोते हैं। वो क्यों बोते हैं? क्योंकि वहीं पर कक्षस्थ कलिका होती है वो। और वो कक्षस्थ कलिका जो होती है सल्क पत्रों से ढकी रहती है वो। अब सल्क पत्र आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे। आलू की जो आंख है वहां पर ऊपर से बिल्कुल महीन बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, उसको उससे ढकी रहती हैं उस कक्षस्थ कलिकाएं। और कक्षस्थ कलिकाओं से ही जो है नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, नया पौधा बनता है। और सबसे बढ़िया उदाहरण जो कंद का है वो आलू है, जिसको आप चित्र में भी देखिए। उसमें मैंने एक्जिलरी बर्ड्स कक्षस्थ कलिकाएं दिखाई हैं, और उसकी जड़ भी निकल रही है। देखो कक्षस्थ कलिकाओं से एक पौधा निकल गया है। इसको आप अपने चित्र में देखिए। अगला वीडियो में पेज नंबर 3 में चलूंगा। जो दूसरा प्रकार है भूमिगत तने का वो है प्रकंद, जिसको राइजोम बोलते हैं। और यहां पर इसकी खासियत क्या है? यह मिट्टी के अंदर क्षैतिज जाएगा। जैसे हम मिट्टी के ऊपर अपना हाथ रख दें और मान लीजिए मिट्टी को, हाथ को आपने मिट्टी से दबा दिया तो हाथ आगे को बढ़ रहा है, ऐसे चलेगा इतना। राइजोम जिसको बोलते हैं, प्रकंद जिसको बोलते हैं। और ये क्षैतिज वृद्धि करता है। इसकी वृद्धि आपको जरूर समझनी है। और यहाँ पर भी पर्व संधियां होती हैं, सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं, और उनके अंदर कक्षस्थ कलिका होगी और उससे नया पौधा ऊपर को बनेगा। जो अदरक है हमारे घर में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अदरक आप देखते हैं जब खेत के अंदर होता है तो क्षैतिज जाता है, वो ऊर्ध्व नहीं जाता, क्षैतिज जाता है वो। उसकी वृद्धि जो होगी क्षैतिज होगी। जबकि आलू में आपने कंद में देखा उसकी वृद्धि कैसी थी? असमान थी। आलू का साइज कुछ भी हो सकता है, कहीं कोई बढ़ सकता है वो। ये जरूर ध्यान देने वाली चीजें हैं। हल्दी है, अदरक है, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके प्रकंद के, राइजोम के। और चित्र में आप देख सकते हैं, मैंने अदरक दिखा रखा है, उसमें आप सल्क पत्र भी देख सकते हैं। आप नोड कवर्ड बाई स्केल लीफ लिखा है मैंने। सल्क पत्रों के द्वारा जो पर्व संधि जो है वो ढकी हुई है, उसी पर्व संधि से आगे आप देख रहे हैं कि एक बड़ यानी एक कली निकल रही है, ऊपर को वृद्धि करेगी, जमीन के ऊपर को आ जाएगी, वो उसकी शाखाएं बनाएगी। और जो राइजोम है वो जमीन के अंदर रहेगा। ये था नंबर दूसरा प्रकंद। तीसरा है घनकंद। अब घनकंद जो है हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अच्छा उदाहरण है ये। जो हमारे घर में गडेरी होती है, तो गडेरी जो होती है इसको घनकंद कहा जाता है, कौर्म कहा जाता है। और ये मिट्टी में, ये ध्यान रखना है, ये ऊर्ध्व वृद्धि, ऊपर की ओर वृद्धि करती है। इसमें भी कलिकाएं होती हैं और सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। और उदाहरण जो मैंने आपको चित्र भेज रखा है, जो नोट्स पेज नंबर 3 है, उसमें जो चित्र भेज रखा है घनकंद का, कोलोकेशिया का, मैंने एक उदाहरण उसमें भेज रखा है, उसको जरूर देखिए। उसमें आप देख रहे हैं कि एक डॉटर कॉर्न छोटा सा निकल रहा है। गडेरी में जो शाव कहते हैं हमारे अपने पर्वतीय क्षेत्र में, कुमाऊनी में, तो वो निकल रहे हैं और ऊपर को बढ़ रहा है। ये कंद जो है ऊपर को बढ़ रहा है, स्केली लीफ जो होती है जगह जगह पे। तो ये जो है तीसरा प्रकार है, घनकंद है। और चौथा जो प्रकार है किसका? भूमिगत तने का, वो सल्क कंद है, जिसको बल्ब बोलते हैं। इसमें तना छोटा होता है, इसके चारों ओर रसीले गूदेदार सल्क होते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो नोट्स मैंने भेजे हैं आपको, चित्र बना के भेज रखा है, उसमें आप देखिए प्याज है। प्याज में आप देखेंगे तो स्टेम लिख रखा है मैंने, चित्र को देखिए। स्टेम लिख रखा है, बहुत छोटा सा होता है स्टेम, जो प्याज में जिसमें जिससे जड़ें निकलती हैं, ध्यान दिया होगा आपने, वही जगह उसका तना होता है। बाकी जो होती है स्केली लीव, जिससे वो बल्ब बन जाता है एक। स्केली लीव्स, प्याज का एक निकाला तुमने फांक, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, स्केली लीव्स हैं वो। जो तना है वो नीचे है, उसका छोटा सा भाग है, इससे रूट निकलती है, जड़ निकलती है। तो ये जो है इसमें तना छोटा होता है और इसके चारों ओर रसीले गूदेदार सल्क होते हैं। और हमारे घरों में पाए जाने वाला प्याज एलियम सेपा जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो मैंने आपको चित्र भेज रखे हैं उन चित्रों को आप जरूर देखिए, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से चित्रों में जो मैंने नॉमिनेशन कर रखा है, नामांकन कर रहा है, उस नामांकन को जरूर देखें और उसी हिसाब से विषय वस्तु को आप समझें।